नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज हम अधिक मास के कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में कथा सुनने से 1000 पुण्य के बराबर फल मिलता है। इसका बड़ा ही लाभ होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो भी अधिक मास, जिसे हम मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, का अपमान करता है या निंदा करता है तथा कथा श्रवण को निरादर करके चला जाता है, उसके जीवन में कभी भी सुख, धन, ऐश्वर्य नहीं मिलता। वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। जिस प्रकार से द्रौपदी ने पुरुषोत्तम मास का निरादर और कटु वचन कहकर अपमान किया था, उसे अपने पूर्व जन्म में दुख भोगना पड़ा और मरना पड़ा, और इस जन्म में भी द्रौपदी के रूप में जीवन भर दुख भोगना पड़ा। 5 पतियों में बांटी गई, चीरहरण हुआ, दुशासन द्वारा बाल से खींचकर घसीटा गया। तो हे प्रिय भक्तगणों, आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा में द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। यह महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि यह महीना मुझे हर महीने से ज़्यादा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के लिए यह पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जिसे हम मलमास भी कहते हैं, अत्यंत प्रिय है। इसलिए तो भूलकर भी इस महीने का अनादर ना करें। इसमें पूजा पाठ, जप तप, कथा कहानियों को सुने और पढ़ें। इससे आपको अपार पुण्य की फल की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रिय भक्तगणों, कथा को पूरा सुने और पुण्य फल की प्राप्ति करें। आधा अधूरा छोड़कर पाप के भागी ना बने। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ, अपना साम्राज्य, अपना महल, यहाँ तक कि अपनी पवित्र धर्म पत्नी द्रौपदी को जुए में दुर्योधन से हार गए। उस समय दुशासन ने पूरी सभा के सामने द्रौपदी का अपमान किया। लेकिन जब दुशासन ने द्रौपदी को नग्न करने की कोशिश की तो ऐसी विकट स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया था। इस घटना के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और अपनी पत्नी के साथ अपना राज्य छोड़कर वृंदावन के काम्य वन में रहने लगे। एक बार देवकी नंदन के पुत्र श्री कृष्ण जी उस वन में पांडवों से मिलने आए। द्रौपदी सहित सभी पांडव अपने भगवान को देखकर बहुत खुश हुए। वे अपना और सभी दुख दर्द भूल गए। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उनके जीवन में मानो नया संचार आ गया हो। उन्होंने अपने भगवान के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा अर्पित की और बड़े ही आदर भाव से प्रणाम किया, और द्रौपदी भी धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास आई और श्री कृष्ण के पैरों में पड़ गई। श्री कृष्ण ने जब देखा कि उनके प्यारे पांडव बहुत दुखी हैं, बाल बिखरे हुए हैं, शरीर पर धूल लगी है और चमड़े के वस्त्र पहने हैं, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने जब द्रौपदी को देखा, अपनी सखा को देखा, तो उन्हें और भी दुख हुआ। उन्होंने देखा कि द्रौपदी अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो गई है। उसे तो चला भी नहीं जा रहा था। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन पर अत्यंत क्रोध आया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी वह दुर्योधन को भस्म कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण के क्रोध को देखकर अर्जुन ने उन्हें शांत होने के लिए कहा। अर्जुन के आग्रह करने पर श्री कृष्ण शांत हो जाते हैं और उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। हे पार्थ, मैं तुम्हें दुखी देकर अत्यंत दुखी हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पांडव और द्रौपदी से वार्तालाप करने लगते हैं। फिर द्रौपदी ने अपने सखा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वासुदेव, कृपया कर हमें बताइए, मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जो कि मेरे 5 पति होते हुए भी मेरी रक्षा नहीं की जा सकी। मुझे जुए में हार दिया गया। हे प्रभु, हम इतने दुखी क्यों हैं? द्रौपदी और पांडवों की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव द्रौपदी, यह सब तो पूर्व जन्मों का फल है। इस प्रकार से यह सब जो हो रहा है द्रौपदी के पूर्व जन्मों का फल है। द्रौपदी ने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था।
इसी कारण उसे इस जन्म में दुख भोगना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर पांडवों ने कहा, हे नारायण, कृपया आप बताइए, द्रौपदी ने पुरुषोत्तम मास का किस प्रकार अपमान किया था और पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अब मैं द्रौपदी के पूर्व जन्म से संबंधित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। अगले जन्म में द्रौपदी मेधावी नामक एक महान ब्राह्मण की बेटी थी। वह एक छोटी बच्ची थी, तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई और वह इसलिए अपने पिता की देखरेख में थी। दिन पे दिन वह पूरी तरह से खिलखिलाती हुई यौवन में बढ़ गई। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके पिता को उसके विवाह की कोई चिंता नहीं थी। अपनी अन्य सहेलियों को अपने पति और छोटे बच्चों को साथ खेलता देखकर उसके मन में भी विवाह करने का सपना जागृत होता है। वह गुजरते दिनों के साथ यही सोचकर बहुत दुखी थी कि मेरे पिता को मेरे विवाह करने की कोई भी रुचि नहीं है। आगे श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, द्रौपदी ने अपने उससे भी पूर्व जन्म में एक पाप किया था, जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। इसी बीच श्री हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए उसके पिता का इस भौतिक संसार से निधन हो गया। इससे उसकी बेटी और भी दुखी हुई। सौभाग्य से महान ऋषि दुर्वासा मुनि उसके पिता के मृत्यु के तुरंत बाद उसके आश्रम में प्रकट हुए। महान ऋषि को देखकर लड़की ने उन्हें प्रणाम किया और सम्मान पूर्वक उनकी पूजा की। उसने महान ऋषि को फल फूल चढ़ाए। उन्होंने उसके स्वागत पर प्रसन्नता व्यक्त की और वह कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने विलाप करने लगी और बोली, मैं अकेली जीवन व्यतीत कर रही हूँ। अब मेरे सर से पिता का साया भी उठ चुका है। हे महान संत दुर्वासा, आप सब कुछ जानते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य, इस संसार में कोई आश्रय नहीं है। मैंने अपनी सभी रिश्तेदारों को खो दिया। मेरे माता पिता का निधन हो गया और मेरा कोई बड़ा नहीं है। मैं भी अविवाहित हूँ और इसके लिए मेरी रक्षा करने वाला कोई पति नहीं है। हे महान, कृपया मेरी मदद करें। उसकी प्रार्थना सुनने के बाद दुर्वासा ने लड़की की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर विचार व्यक्त करना शुरू किया और उसने उस पर दया करने का फैसला किया। दुर्वासा ऋषि ने बोलना शुरू किया, हे कन्या, अब से 3 महीने बाद से पुरुषोत्तम महीना शुरू होगा। यह महीना पवित्र भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय है। इस महीने में केवल एक पवित्र स्नान करने से मनुष्य या महिला पूरी तरह से पाप रहित हो सकते हैं। यह पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास सहित अन्य सभी महीनों की अपेक्षा अधिक गौरवशाली है। अन्य सभी महीनों की महिमा पुरुषोत्तम मास की महिमा के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इस महीने में एक बार भी स्नान करने वाले का पुण्य 12,000 वर्षों तक गंगा स्नान करने के पुण्य के बराबर होता है। गंगा या कावेरी के पवित्र जल में स्नान करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त पुण्य के बराबर होता है। यदि तुम इस महीने में पवित्र स्नान करोगे, दान करोगे या कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करोगी तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरी यह सलाह का पालन करो। कृपया आने वाले पुरुषोत्तम मास की बहुत ईमानदारी से पूजा करना। इन शब्दों को कहने के बाद श्री दुर्वासा चुप रह गए। उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वह क्रोधित हो गई और निंदा करने लगी और उसने कहा, हे महान ऋषि, आप झूठ बोल रहे हैं। ये अतिरिक्त महीना, जिसे हम मलमास भी कहते हैं, माघ, कार्तिक और बैसाख जैसे महीने के बराबर श्रेष्ठ नहीं है। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती। मुझे आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। यह अतिरिक्त महीना किसी भी प्रकार की पवित्र गतिविधि के लिए दृढ़ नहीं माना जाता। ब्राह्मण कन्या की बात सुनकर दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उनका पूरा शरीर जलने लगा और आंखें लाल हो गईं। लेकिन लड़की की लाचार हालत को देखते हुए उन्होंने होश पूर्वक खुद पर काबू किया। दुर्वासा ने लड़की से कहा, हे अज्ञानी आत्मा, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे एक अच्छे मित्र थे। तुम एक अज्ञानी कन्या होने के कारण ऐसी असहाय स्थिति में हो। मैं अपने प्रति तुम्हारे अपराधों को गंभीरता से नहीं लेता हूँ,
लेकिन साथ ही मैं पुरुषोत्तम मास के प्रति तुम्हें अपराधों को क्षमा नहीं करूँगा। तुम जैसा करना चाहो कर सकती हो, तुम जिसका पूजा करना चाहो कर सकती हो। मेरा काम था तुम्हें बताने का और मैं यह कहकर जा रहा हूँ। परंतु हे अज्ञानी कन्या, तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है, उसकी निंदा की है, इसलिए तुम्हें इसका फल भोगना ही पड़ेगा। आगे श्री कृष्ण ने कहा, जब दुर्वासा मुनि ने उस स्थान को छोड़ दिया तो ब्राह्मण लड़की द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक पल में अपने सभी वर खो दिए। पुरुषोत्तम मास का अपराधी होने के कारण उसका शरीर बहुत बदसूरत लगने लगा और उसने अपना सारा शारीरिक तेज खो दिया। उसने तब भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लिया। उसने आशुतोष के नाम से जाने वाले भगवान शिव को, जो बहुत ही आसानी से प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा करनी आरंभ की। तब वह ब्राह्मणी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी। उसने 9000 वर्षों तक अपनी तपस्या जारी रखी। गर्म मौसम में वह आग में घिरी और तेज धूप में ध्यान में बैठी। सर्दियों के मौसम में वह ठंडे ठंडे पानी के नीचे ध्यान करती थी। उसकी महान तपस्या को देखकर देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शंकर तब ब्राह्मण कन्या के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव उसकी पूजा और तपस्या से प्रसन्न थे। तब भगवान शिव अपने आध्यात्मिक रूप में लड़की के सामने प्रकट हुए तो लड़की तुरंत तरोताजा होकर उठ खड़ी हुई। भगवान शिव की उपस्थिति में उसकी सभी शारीरिक कमजोरी दूर हो गई और वह फिर से सुंदर दिखने लगी। अपने सामने भगवान शिव को देखकर वह मन में उनकी पूजा करने लगी और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अच्छी प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव लड़की से प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम मुझसे कुछ वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा। भगवान शिव के मुख से यह शब्द सुनकर लड़की ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पति दो। बार बार एक ही शब्द, मुझे एक पति दो, मुझे एक पति दो। एक बलवान पति, तो एक सत्यवादी पति, तो एक सुंदर पति, तो एक महान धनुषधारी पति दो। ऐसा करते करते उस कन्या ने 5 बार पति पति और पति कहा और उसके बाद वह चुप हो गई। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, रहने दो, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसलिए तुमको 5 पति मिलेंगे। भगवान शिव की बात सुनकर लड़की बहुत लज्जित हुई और उसने कहा, हे भगवान, एक लड़की के लिए 5 पति होना सबसे घृणित है, कृपया अपने शब्दों को वापस लें। तब भगवान शिव ने उसे बहुत गंभीरता से कहा, यह मेरे लिए असंभव है। जो तुमने मुझसे मांगा है वह मैंने दिया। अगले जन्म में तुमको 5 पति मिलेंगे। पहले तुमने ऋषि दुर्वासा की सलाह का पालन ना करके पुरुषोत्तम मास को नाराज किया। हे ब्राह्मण कन्या, दुर्वासा और मेरे शरीर में कोई भेद नहीं है। भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवी देवता और नारद जैसे सभी महान संत भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार इस पुरुषोत्तम महीने की पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का भक्त इस जीवन में सभी सौभाग्य प्राप्त करता है और अपने जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण के निवास गोकुल धाम में वापस चला जाता है। इस पवित्र पुरुषोत्तम महीने का अपराधी होने के नाते तुमको अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे और तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर लड़की को बहुत पछतावा हुआ। भगवान शिव वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के जाने के बाद ब्राह्मणी अपने भविष्य को लेकर बहुत उदास और भयभीत हो गई। इस तरह से कई दिनों के बाद कन्या ने विधान की व्यवस्था करके शरीर त्याग दिया। हे अर्जुन, इस बीच महान राजा द्रौपद ने एक महायज्ञ किया। इसी यज्ञ से युवा ब्राह्मणी ने जन्म लिया। वह महाराजा द्रौपदी की बेटी के रूप में प्रकट हुई। हे अर्जुन, मेधावी ऋषि की वह बेटी अब द्रौपदी के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी वर्तमान की पत्नी है, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम महीने की निंदा की थी। दुशासन ने अपने सभी पांडव उपस्थिति में पूरे कुरुसभा के सामने आपका अपमान किया था। सौभाग्य से उसने मुझे श्री कृष्ण को याद किया और मेरी शरण ली।
उसके अपराधों को क्षमा करते हुए मैंने उसे सबसे घृणित स्थिति से बचाया और उसे दुशासन के हाथों से बचाया। हे प्यारे पांडव भाई, कृपया आगामी पुरुषोत्तम मास की पूजा करना ना भूलना। जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है तो वह अथाह दुखों को भोगता है, और जो कोई पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है और उसकी पूजा नहीं करता और मेरी पूजा नहीं करता, उसे सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। यह पुरुषोत्तम महीना आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने और आपके सभी दुखों को दूर करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली है। अब आपके 14 वर्ष के वन जीवन का अंत हो रहा है। कृपया इस पुरुषोत्तम महीने की ईमानदारी से पूजा करें, क्योंकि यह आपको सभी सौभाग्य प्रदान करेगा। पांडवों को पूर्व सांत्वना देते हुए भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से द्वारका के लिए निकल पड़े। कुछ दिनों बाद जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ, महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद दिलाया। उन्होंने इस पवित्र महीने के दौरान विभिन्न तरीकों से पुरुषोत्तम जी श्री कृष्ण की पूजा की। पुरुषोत्तम व्रत करके उन्होंने जो योग्यता हासिल की, उसका मतलब था कि उन्होंने अपना खोआ हुआ राज्य वापस पा लिया और एक सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद वे सभी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वापस देवत्व में लौट गए। प्रिय भक्तगणों, यह थी पुरुषोत्तम मास की महिमा। आपने सुना किस प्रकार द्रौपदी ने पुरुषोत्तम महीने का अपमान किया था तो उसे दुख मिला। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि पुरुषोत्तम महीना उन्हें सबसे प्रिय महीना है। यह हर महीनों से उत्तम है, तो आप इस महीने में धर्म, कर्म, पूजा पाठ करना ना भूलें और अपने जीवन को पूजा पाठ करके सार्थक बनाएं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।